Hello everyone, my name is Himanshu Mishra. यहाँ पर ज़्यादातर लोग तो मुझे जानते ही हैं, आई थिंक। तो आज हम एक चीज़ ये बताना चाहेंगे आप लोगों को कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो हम लोग बहुत ही धड़ल्ले से करते हैं। कुछ भी खा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं तो फोटो डाल दे रहे हैं, कुछ खा रहे हैं तो फोटो डाल दे रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, और सारी डिटेल्स अपनी वहां पर मौजूद हैं। अपनी ये सब जानकारी जो है सोशल मीडिया पर, डेटा कभी हटता नहीं है, कभी भी नहीं हटता है डेटा। आप अगर चाहें कि उसको डिलीट कर दें तो वो कभी डिलीट नहीं होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और कुछ लोगों के शौक होते हैं अनजान लोगों को ऐड कर लेना, फ्रेंड लिस्ट बढ़ाने के लिए, जिसको जानते भी नहीं उसको भी ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहली बात ये, जिसको आप ऑफलाइन जाने, जिसको आप ऑफलाइन जानते रहें, उसी को ऑनलाइन कनेक्ट करें, उसी से आप ऑनलाइन इंटरेक्शन अपना बढ़ाएं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। लोग गलती क्या करते हैं, जानते नहीं रहते हैं, उनको ऐड कर लेते हैं। आजकल एक फ्रॉड हो रहा है, सबके साथ में ये हो रहा है कि उनका फेसबुक हैक हो जा रहा है। सबसे नॉर्मल चीज है ये, सबसे नॉर्मल चीज है। उनका फेसबुक हैक हो जा रहा है, क्लोन कर लिया जा रहा है। अब तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया है फेसबुक में, जिसकी वजह से क्या होता है कि आसानी से नहीं हैक हो पाता है फेसबुक। 2 फैक्टर की वजह से क्या होता है कि फेसबुक आसानी से हैक नहीं हो पाता है। बट आजकल लोग क्या कर रहे हैं, हैकर्स क्या कर रहे हैं कि आपको एक फर्जी आईडी बना के, जिसको क्या बोलते हैं, साइबर ग्रूमर बोलते हैं, साइबर ग्रूमर, फर्जी आईडी बना लेंगे और उसके बाद में वो आपसे ऐड हो जाएंगे। और साइबर ग्रूमर्स क्या करते हैं कि वो छोटे बच्चों की तरह बात करेंगे आपसे, मतलब जो आपको पसंद है उस हिसाब से बात करेंगे आपसे, जो नापसंद है वो उनको भी नापसंद होगा। स्टार्टिंग में आपसे बहुत अच्छा इंटरेक्शन करेंगे, बहुत बढ़िया से बात करेंगे, हाँ, धीमे 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 आपसे घुल मिल जाएंगे और फिर आपको वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो सबसे पहली बात कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐड ना करें। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम अपना फेसबुक बनाते हैं, मान लीजिए छोटी सी बात बता रहे हैं, स्टार्टिंग की बात बता रहे हैं, जब अपना फेसबुक बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम अपना जीमेल कनेक्ट करते हैं, अपने जीमेल से कनेक्ट करते हैं या ईमेल आईडी से कनेक्ट करते हैं। तो वो जीमेल हमने कब बनाया रहा होगा, 10 साल पहले बनाया रहा होगा, 8 साल पहले बनाया रहा होगा। आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले क्या होता था कि लोग इतना फ्रॉड नहीं करते थे। हाँ, आज से 8 साल 10 साल पहले अपना पासवर्ड क्या रहता था, जैसे कोई भी हमने जीमेल आईडी बनाई तो उसमें हमने क्या किया, नॉर्मल सा एक पासवर्ड रख दिया, उसमें हमने 1 2 3 4 ABCD QWERTY कुछ भी रख दिया, मतलब 111 जो भी रख दिया। तो जो हमारा बेस हुआ, जैसे कि जो हमारा जीमेल का बेस हुआ वही खराब हो गया। तो जिसकी फेसबुक आईडी हैक होती है, सबसे पहली बात, जिसकी फेसबुक आईडी हैक हो जाती है, उसके साथ क्या किया जाता है, उससे कनेक्ट हो जाएंगे फेसबुक से। जो हैकर्स होते हैं या फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। और मान लीजिए आपने प्राइवेसी लगा रखी है कि आपकी जो कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है के लिए फ्रेंड्स ही देखें, तो वो फ्रेंड्स लिस्ट में आपके आ गए
उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि आपकी जो है जीमेल आईडी या मोबाइल नंबर या कुछ भी ले लिया आपका। तो क्योंकि हमने क्या किया कि हम लोगों ने गलती ये की कि हम लोगों ने जीमेल को जो है, हम लोगों ने जीमेल का पासवर्ड तो एकदम वीक रखा। तो वो अंदाजा लगा के, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग खुद, हम आपको बताएं कि हमको जैसे किसी का भी जीमेल जानना है, तो आप 50 में से 20 लोगों का आप जीमेल आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो आज के टाइम पे। नॉर्मली आप पासवर्ड जो है जान सकते हो किसी के भी। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को एक काम ये करना है कि जीमेल का पासवर्ड स्ट्रांग रखना है, और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जीमेल का सबसे पहले देखना है। हाँ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जीमेल का आपको सबसे बढ़िया रखना है। और दूसरी बात एक और है कि जैसे देखिए, हम लोग की एक आदत होती है, आलसी हम लोग बहुत, हम लोग आलसी बहुत हैं। हम लोग क्या करते हैं कि कहीं भी लॉगिन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सेव पासवर्ड कर देते हैं। जैसे मोबाइल से लॉगिन करते हैं हम लोग, तो फ्यूचर के लिए क्या करते हैं कि सेव पासवर्ड कर देते हैं। और क्योंकि जीमेल का पासवर्ड अपना बहुत ही वीक है, हाँ, जैसे हम अपना दिखाते हैं, एक मिनट। देखिए, ये पासवर्ड चेकर है। तो मेरा खुद का देखिए, इसमें जैसे जैसे मेरा खुद का है, वन कंप्रोमाइज्ड पासवर्ड, मेरा खुद का कंप्रोमाइज हो चुका है एक जहां पासवर्ड। तो वो क्या है, किसी ने भी मेरा लॉगिन कर लिया, देखिए कोई ओटीपी नहीं आई, जीमेल हमने लॉगिन किया, कोई ओटीपी कुछ नहीं आई। अगर किसी को मेरा जीमेल का पासवर्ड पता चल गया तो वो मेरे पूरे सोशल मीडिया का पासवर्ड वो जान जाएगा। जितने भी मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे पासवर्ड वो जान जाएगा। अब देखिए, मेरा एक कंप्रोमाइज कहाँ हुआ है, ये जैसे देखिए, ये है, क्या दिख रहा है, ये मेरे मॉडम का है ये पासवर्ड। अब जैसे यहाँ से देखिएगा तो ये यहाँ से व्यू पासवर्ड आ जाएगा, ये हमने किया, व्यू पासवर्ड आ गया। तो ऐसे कोई भी आपका लॉगिन करके पासवर्ड आपका देख सकता है। अब जैसे देखिए, हमने 17 जगह रीयूज किया पासवर्ड, 17 जगह हमने क्या किया, रीयूज किया पासवर्ड। जैसे मिंत्रा हो गया, अमेजन हो गया, टाटा स्काई, ये सब जो हो गए, तो हमने ये रीयूज किया है सब जगह पासवर्ड। और 23 अकाउंट्स यूजिंग ए वीक पासवर्ड, देखिए ये भी बता रहा है। तो ये 23 अकाउंट जो है ये वीक पासवर्ड बता रहा है ना, तो ऐसे ही है। तो हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि पासवर्ड इतना नॉर्मल रखते हैं कि कोई भी जान सकता है आपका पासवर्ड। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब कि जैसे आपने फेसबुक पे जैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लिया तो आपके पास में क्या आएगा, ओटीपी आएगा। या फिर एक गूगल का आता है ऑथेंटिकेटर, आता है एप्लीकेशन, गूगल का ऑथेंटिकेटर एक एप्लीकेशन आता है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं कि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी ना आके आपके गूगल ऑथेंटिकेटर पे आती है एक ओटीपी आती है 6 डिजिट की या 8 डिजिट की, वो आप इंटर करेंगे तब आपका फेसबुक लॉगिन होगा। उसको डाले बगैर आपका जो है फेसबुक लॉगिन नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपना जीमेल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह पे, जैसे अभी एक हफ्ते पहले की बात बताएं, हमारे पास में आया था, मैसेज आया था कि हमारा फेसबुक हैक हो गया है। तो हमने उनसे पूछा, तो हमने उनका पूरा का पूरा देखा, उनको बुलाया अपने पास, उनका डिवाइस देखा, हर एक चीजें देखा। तो उनका जो है जीमेल जो है, उनका जीमेल 3 जगह से लॉगिन था, जो कि उनको पता ही नहीं था। वो मोबाइल भी उनके पास में नहीं था। आप इवन देख सकते हो जीमेल की सेटिंग में जाके, आप ये भी देख सकते हो कि आपके डिवाइस कहाँ कहाँ से लॉगिन है। आप ये भी देख सकते हो आपके डिवाइस कहाँ कहाँ से लॉगिन है। और फेसबुक में भी सेम ऑप्शन है कि आपके डिवाइस कहाँ कहाँ से लॉगिन है, कहाँ कहाँ से है। जैसे देखिए, हम अपना बताते हैं।
सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी लॉगिन्स। देखिए जैसे ये सिक्योरिटी लॉगिन्स है तो इसमें दिख रहा है अभी करंटली हमारा ये क्या है, फेसबुक कहाँ से लॉगिन है, ये पीसी पे लॉगिन है और 3 घंटे पहले मेरे आईपैड पे लॉगिन था। इससे पहले देखिए वन प्लस पे, फिर एंड्रॉयड पे, फिर वन प्लस पे, आईफोन एसई पे। हाँ, ये पूरी हिस्ट्री है उसके पास। देखिए मैक ओएस पे ये अभी 7 फरवरी को मेरा लॉगिन था। तो ये सब चीजें हैं, आप ये रेगुलरली आप इसको चेक करते रहा करें कि आपका फेसबुक कहाँ से लॉगिन है, कहाँ से नहीं लॉगिन है। आप उसको देख के आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं, सेटिंग में जाके वहां से आपको रिमूव कर देना। और दूसरी बात ये कि फेसबुक की जो एप्लीकेशन है वो आपकी डे टू डे पूरी एक्टिविटी आपकी देखती है। फेसबुक एप्लीकेशन भी जो है आपकी डे टू मतलब पूरी आपकी एक्टिविटी देखती है। देखिए जैसे दिखाएं आपको योर फेसबुक इंफॉर्मेशन, हाँ ये अब देखिए ऑफ, अब इसमें लिखा है देखिए ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, ये लिख रखा है ना, व्यू और क्लियर एक्टिविटी फ्रॉम बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट यू विजिट ऑन फेसबुक। अंगूर संतरा भी बिक रहा है, देखिए अगल बगल सुनाई दे रहा होगा आप लोग को। तो देखिए जैसे हमने अपनी सेटिंग में कर रखा है पूरा हमने कि हमारी एक्टिविटी कोई कहीं नहीं देख सकता है। हाँ देखिए ऑफ फेसबुक एक्टिविटी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन दैट बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन शेयर विद अस अबाउट योर इंटरेक्शन विद देम सच एज विजिटिंग देयर एप्स और वेबसाइट। तो आप जो जो विजिट करोगे फेसबुक वो भी देखता रहता है। तो आप जो जो विजिट कर रहे हो फेसबुक पे, फेसबुक वो भी देख रहा है और आपके मोबाइल में जितनी एप्लीकेशन इंस्टॉल है फेसबुक उसको भी देख रहा है। तो एक्टिविटी जो आप है इसकी ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, इसको भी ऑफ करके रखें आप अपने फेसबुक एप्लीकेशन में। अगर इंस्टॉल करके रखें तो ऑफ करके रखें उसको। हाँ, और मेरा मानना है कि फेसबुक एप्लीकेशन का यूज ना करें अगर आप उतना टेकी नहीं है। तो एप्लीकेशन का यूज करने के बजाय आप जो है ब्राउजर से फेसबुक चलाएं। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे तो आप ब्राउजर से फेसबुक चलाएं। और फ्रॉड्स तो बहुत हो रहे हैं, जॉब रिलेटेड फ्रॉड होता है। हाँ, जॉब से रिलेटेड फ्रॉड हो जाता है आजकल। आपको ऑनलाइन आपसे आपकी डिटेल्स मांगी जाती है, आप उसको फिलअप करते हैं, फिर आपसे पैसे की डिमांड होती है, फिर आप जो है वहां पे भी देते हैं, फिर आपका कुछ उसमें निकल के आता नहीं है। फर्जी वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, क्लोन करके वेबसाइट्स भी बनाई जाती है। जैसे naukri.com है तो नौकरी की स्पेलिंग में मिस्टेक करके उसको naukri.com कर लेते हैं। जैसे अभी राम मंदिर बन रहा है, हमने एक पोस्ट भी डाली थी राम मंदिर से रिलेटेड। राम मंदिर बन रहा है तो उसकी यूपीआई आईडी की मिलती जुलती हुई यूपीआई आईडी बना ली गई और उसके काफी मतलब जो है शिकायत आई। तब जाके बैंक्स ने क्या किया कि जो फर्जी यूपीआई आईडी थी, करीब 7 या 8 थी यूपीआई आईडी, उसको ब्लॉक किया गया है। तो आपको एक काम ये करना है कि सबसे पहले passwords.google.com ओपन करना है अपने मोबाइल से और वहां पे जाके आप अपना पहले सब चेक कर लीजिए आप एक बार कि कहाँ कहाँ कंप्रोमाइज हुआ है आपका पासवर्ड, कितना कितना रीयूज किया है आपने। और सबसे पहले जीमेल का पासवर्ड सबसे स्ट्रांग रखिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके रखिए। और जैसे आपके साथ मान लीजिए कोई फ्रॉड हो जाता है, हाँ, सोशल मीडिया पे कोई आपको बुली कर रहा है, हाँ, या आपका क्लोन आईडी बना लिया या कुछ भी कर लिया, गाली दे रहा है या वीडियोस भेज रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपको एक काम क्या करना है कि cybercrime.gov.in पे आपको जाना है। cybercrime.gov.in पे आपको जाना है। वहां पे आप अपनी कंप्लेन स्वयं दर्ज कर सकते हैं। हाँ, जैसे हमारा ये क्या है, ये देखिए ये साइबर क्राइम का है। तो इस पे आप जाके देखिए, जैसे
रिपोर्ट वुमेन पब्लिक चाइल्ड रिलेटेड क्राइम। हाँ, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, रिपोर्ट कर सकते हैं अनजान बन के कर सकते हैं, और एक कर सकते हैं कि रिपोर्ट एंड ट्रैक। तो रिपोर्ट एंड ट्रैक करने से आप अपनी रिपोर्ट ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, और अदर साइबर क्राइम जैसे आपकी फेक आईडी बन गई है, आपके नाम से फ्रॉड हो गया है, या आपका बैंक रिलेटेड फ्रॉड हो गए हैं, हाँ, तो उससे रिलेटेड आप अदर ये कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने ये कंप्लेन कर रखी है, ये उसकी डिटेल्स ये देखिए दिया है, हाँ, एक्नॉलेजमेंट अदर क्राइम्स, ये हमने 21/12/2020 को ये किया था। हाँ, ये देखिए ये फेक इम्पर्सन। तो इसकी पूरी डिटेल आती है। देखिए जैसे एक ये अभी हमने किया था, तो इसका अंडर प्रोसेस बता रहा है, 21/12 वाली जो है इसको अंडर प्रोसेस बता रहा है। हाँ, इस पे हमने जैसे क्लिक किया ये, हाँ, तो इसको आप खुद भी कर सकते हो। अच्छा, ये लॉग आउट हो गया, काफी समय से लॉग इन था तो लॉग आउट हो गया। हाँ, तो आप इस तरीके से अगर आपके साथ कुछ भी हो जाता है फ्रॉड इस टाइप का, तो आप खुद ही इसको जाके cybercrime.gov.in पर जाकर लॉगिन करके रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे देखते हैं अपना लॉगिन कर रहे हैं, आप खुद करते हैं। हाँ, लॉगिन करके आपको दिखा रहे हैं, एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश लॉगिन का है, गेट ओटीपी, गेट ओटीपी, हाँ, जैसे यहाँ से अपने को लॉगिन कर लेना है। देखिए जैसे हम क्या हैं, साइबर वॉलंटियर हैं, ये अपना, तो यहाँ से क्या होता है कि आप जो है, तो ये आप यहाँ से अपना रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको ये तो हमारा लोग का पोर्टल है, ये आप लोग को अगर करना है तो आप लोग दूसरे, नॉर्मली आप लोग का सिडियन पोर्टल जो है उससे आप करेंगे, तो आप यहाँ से करके रिपोर्ट करके आप देख सकते हैं। हाँ, जैसे मेरा लॉगिन है, तो ये मेरी डिटेल्स बता रहा है। खैर इसको नहीं करते, तो इस तरह के से method to know website UPI is fake. Is there any method to know that website UPI ID is fake? UPI ID कैसे फेक जान पाएंगे? UPI ID तो भाई UPI ID फेक जानने का नहीं। हाँ, वेबसाइट आप जान सकते हैं। हाँ, जैसे आप वेबसाइट जानने के लिए गेट, देखिए लिखिएगा गेट, हेलो हर्ष, हाउ आर यू, हु डॉट इज पे आप क्लिक करके आप वेबसाइट की डिटेल ले सकते हैं। हु डॉट इज पे देखिए जैसे हम ओपन कर रहे हैं, ये who dot is, हाँ लीजिएगा who dot is। जैसे हमने फेसबुक का पूछा, facebook.com, हमने इनसे पूछा कि आप फेसबुक के बारे में बताइए,
देखिए मेरा आईपी भी बता रहा है। हाँ तो देखिए, तो फेसबुक के बारे में देखिए पूरी डिटेल्स आ रही है। हाँ 30/3/2028 ये फेसबुक की पूरी डिटेल्स आ गई है। सर्वर नेम आ गए देखिए फेसबुक के पूरे। ये फेसबुक के सर्वर नेम है। हाँ अब देखिए फेसबुक ने अपनी आईडी बनाई तो मतलब फेसबुक ने अपनी वेबसाइट बनाई। अब देखिए सिमिलर डोमेन्स भी बता देता है साथ में। सिमिलर डोमेन्स मतलब कि देखिए फेसबुक से रिलेटेड कितने फ्रॉड टाइप्स, मतलब जैसे कुछ भी फ्रॉड हो रहे हैं जैसे, तो ये बता रहा है देखिए। तो इन सब चीजों से अपने को बचना है। हाँ अब देखिए ये डोमेन का पूरा डिटेल, डोमेन डिटेल्स आ गई है, पूरा एड्रेस आ गया है, पोस्टल कोड आ गया है पूरा का पूरा। तो जो जेन्युइन रहेंगी साइट्स उनकी पूरी डिटेल्स जो है who.is इस पे आने के बाद में आपको डाल के चेक कर लेना है। जैसे आप एंटर करेंगे उसमें पूरी डिटेल आ जाएगी। ओके तो और क्या बताना था बताते हैं, एक मिनट। हाँ देखिए एक चीज और होता है, टेलीग्राम हम लोग खूब बढ़िया यूज करते हैं, मस्त यूज करते हैं, लगता है कि सबसे बढ़िया है। तो हाँ सेफ्टी वाइज टेलीग्राम व्हाट्सएप से अच्छा है। हाँ बट टेलीग्राम में भी एक कार्डिंग चलती है। देखिए कार्डिंग क्या होती है, कार्डिंग जैसे होती है कि वो लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बहुत से बनते हैं, मोबाइल फोन, टीवी, टैबलेट, आईपैड, आईफोन, ये सब चीजें क्या करते हैं, कहते हैं कि जैसे किसी भी मोबाइल की कीमत 50,000 रुपए है तो कार्डर क्या कहता है, एक ग्रुप बनाता है टेलीग्राम पे और उसके बाद में आपसे जो है पैसे की डिमांड करता है कि हाँ हम आपको 50,000 का मोबाइल 15,000 रुपए में देंगे। और वो फर्जी स्क्रीनशॉट्स दे देता है, ऑर्डर्स के स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा देगा कि देखिए सेटिस्फाइड, इतने सेटिस्फाइड कस्टमर, हाँ आपको इतना भी दिखा देगा वो, हाँ कि इतने कस्टमर जो है सेटिस्फाइड हो चुके हैं हमसे। हाँ तो वो भी आपको दिखा दिया वो। हाँ देन आप क्या करेंगे, आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिए। उसने कहा कि आप हमें 2,000 4,000 कुछ एडवांस दीजिए, आप उतना एडवांस उनको पैसे दिए और एडवांस देने के बाद में क्या हुआ कि वो आपका पैसा लेके रफू चक्कर हो गए, और आदमी जो है 1,000 2,000 के लिए कंप्लेन नहीं करता। बेसिकली आदमी 1,000 2,000 के लिए कंप्लेन नहीं करता है। अभी रिसेंट में आया था करीब है नियर अबाउट 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ था एक लड़के के साथ में, तो आया था वो, तो उसका जो है फेसबुक पे ही हुआ था, जॉब से रिलेटेड हुआ था, फ्रॉड हुआ था। तो उसने जो है एसबीआई के अकाउंट से उसको यूपीआई से ट्रांसफर किया था, अपने एसबीआई के अकाउंट से उसको ट्रांसफर किया था पैसा। तो उसमें क्या हुआ था कि कॉर्पोरेशन जिसमें ट्रांसफर हुआ था पैसा वो कॉर्पोरेशन बैंक में उसका अकाउंट था, और कॉर्पोरेशन बैंक का क्या है कि मर्जर हो गया यूनियन के साथ में। तो उसमें क्या हुआ, ट्रांजैक्शन में कुछ दिक्कत आई थी, तो उसका विक्टिम के खाते से तो पैसे कट गए। उसने हमसे संपर्क किया तो हमने उसको बताया कि कैसे कैसे क्या करना है, उसका कंप्लेन किया, हर एक चीजें किए, उसका पैसा वापस मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादा अमाउंट रहता है तो आदमी उसमें कहता है कि हाँ हमको पैसा वापस चाहिए। 1,000 2,000 रुपया का अगर फ्रॉड होता है तो उसमें आदमी क्या करता है कि कहता है कि नहीं चाहिए हमको पैसा, थोड़ा सा परेशान होता है, फिर उसके बाद में पुलिस स्टेशन जाएगा, चौकी थाने जाएगा, अपना कंप्लेन करने के लिए जाएगा। वहां सिपाही भी बोलेगा कि अरे यार क्या 2,000 रुपए के लिए आप क्या आए हो, हाँ 2,000 रुपए के लिए आप आए हो। तो बेसिकली अपने यहाँ जो है आईटी एक्ट उतना स्ट्रांग नहीं है, ना ही कोई बढ़िया पनिशमेंट है। जैसे आप लोगों ने जान तारा मूवी देखी होगी, जान तारा मूवी वेब सीरीज आई थी, तो जान तारा बेसिकली क्या है कि जान तारा वाले ही जो है जैसे आपके पास में फोन करते कि हाँ मैं फला बैंक से बोल रहा हूँ, हाँ आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर होने वाला है। हाँ पहले होता था, अब लोग जागरूक हो रहे हैं धीमे धीमे, अब लोग जागरूक हो जा रहे हैं धीमे धीमे। तो उसमें क्या है कि जामतारा वाले केस में ये था कि जैसे मान लीजिए कि इलाहाबाद से फ्रॉड हुआ, मेरे साथ फ्रॉड हुआ मान लीजिए जैसे, हाँ तो 20,000 रुपए का फ्रॉड हुआ मेरे साथ या 30,000 रुपए, ज्यादा अमाउंट होता तभी आदमी ध्यान देता है, नहीं तो कम अमाउंट में नहीं होता ध्यान। तो उसमें क्या हुआ कि हम गए कंप्लेन किए, पुलिस गई कंप्लेन करी, मतलब मान लीजिए अगर ज्यादा अमाउंट है तो मेरा कंप्लेन दर्ज हो गया, हाँ और कंप्लेन दर्ज हुआ उसके बाद पुलिस जाएगी जामताड़ा, इतने के लिए जाएगी जामताड़ा, झारखंड जाएगी झारखंड, हाँ तो वहां जाएगी।
तो देखिए जैसे वेब सीरीज में भी दिखाया जाता था, सीरीज में भी दिखाया, जैसे कि वहां की पुलिस जो है कॉर्पोरेट नहीं करती है, वहां की पुलिस भी कॉर्पोरेट नहीं करती है इन सब मैटरों पे, क्योंकि वहां पे जो है कुछ बाहुबलियों का वो जो है ये नेटवर्क बना के चलते थे, वो इन फ्रॉडस्टर्स से पैसा खुद लेते थे, वो इन फ्रॉडस्टर से पैसा खुद लेते थे, ऊपर तक पैसे जाते थे उसमें। और अब बट जो है अब चीजें बदल गई हैं, अब चीजें बदल गई हैं, अब लोग पकड़े जाते हैं। हाँ, तो आपके साथ छोटा से छोटा कोई भी फ्रॉड हो तो आप उसको जो है आप उसकी कंप्लेन करें, cybercrime.gov.in पर जाकर आप उसकी कंप्लेन करें, और उसके साथ में आप अपना ट्रैक जो नंबर होता है वो आप नोट डाउन करके रखें, और आपके मोबाइल पे भी हालांकि आता है ये सब चीजें। और कोई भी आपके साथ कोई भी अपराध हो, साइबर अपराध किसी भी प्रकार का आपके साथ में कुछ भी होता है, हाँ, तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी है। अमूमन फ्रॉडस्टर यही फायदा ले जाते हैं कि लोग आवाज नहीं उठाते हैं, आम तौर पे लोग आवाज नहीं उठाते हैं, इसीलिए हो जाता है ये सब चीजें, उनका वो मन बढ़ हो जाते हैं। जैसे कोरोना आया है, कोरोना की वैक्सीन के लिए भी इन हाउ मेनी डेज वन शुड फाइल ए कंप्लेन अगेंस्ट फ्रॉड एंड वेयर शुड ही फाइल कंप्लेंट एट पुलिस स्टेशन और साइबर क्राइम पोर्टल पे आप करें, वो ज्यादा आसान रहेगा। साइबर क्राइम पोर्टल पे करने पे ज्यादा आसानी रहती है। तो बेसिकली देखिए बैंक का जो नियम है, बैंक के रूलिंग के हिसाब से आप 3 दिन के अंदर आप अपना, आपके साथ अगर कोई बैंक से रिलेटेड कोई भी फ्रॉड होता है तो आप बेसिकली 3 दिन में आप वो कर सकते हैं। विद इन 3 डेज आपको कंप्लेन करनी रहेगी। अगर बैंकिंग रिलेटेड अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ तो आपको 3 दिन के अंदर आपको कंप्लेन करनी रहेगी, तब आपका जो है पैसा जो है वापस आ सकता है। अगर आप 3 दिन के बाद में करेंगे तो उसमें जो है बैंक एक्सेप्ट नहीं करती है आपकी कंप्लेन। और अदर रिलेटेड जितने भी क्राइम होते हैं आप उसको जैसे ही आपको पता चलता है, सबसे पहले जैसे आप अपना जिस वेबसाइट पे आपके साथ फ्रॉड हो रहा है या कुछ भी क्राइम हुआ है आपके साथ में, तो सबसे पहले आप उस वेबसाइट पे आप इन्फॉर्म करें। उस वेबसाइट पे आप इन्फॉर्म कर दें, उनको कर दें। जैसे कि आपकी क्लोन बन जाती है तो आप जो है क्लोन का जो है अपनी प्रोफाइल से ऑन करके प्रिटेंडिंग टू बी मी ऐसा करके एक ऑप्शन रहता है, आप उस पर क्लिक करके आप उसकी रिपोर्ट करेंगे, विद इन 10 मिनट्स वो प्रोफाइल डिलीट हो जाती है। हाँ, विद इन 10 मिनट्स हो जाती है। और अगर बल्क में अगर रिपोर्ट हो जाता है वो तब भी डिलीट। कभी कभी फेसबुक क्या करता है, उसका एल्गोरिदम जो है हमारी समझ से बाहर है। फेसबुक कभी कभी क्या करता है कि कभी डिलीट कर देता है, कभी नहीं करता है डिलीट। हाँ, फेसबुक का कुछ गणित नहीं समझ में आता है, वो कोई आईडी डिलीट कर देता है, कोई आईडी नहीं डिलीट करता। हमारे पास में 60-70 केस आ चुके हैं अभी तक में आईडी डिलीट कराने से रिलेटेड, जिसमें से हम आपको बताएं कि अभी भी पेंडिंग में हमारे पास में करीब 8 से 10 केसेस पड़े हुए हैं जो कि आईडी डिलीट ही नहीं हो रही है। अभी भी हमारे पास पेंडिंग में 8 से 10 लोग के पड़े हुए हैं जो डिलीट। सबसे आसान तरीका, आप cybercrime.gov.in पर जाके आप कंप्लेन करें। और गृह मंत्रालय का अपना जो है एक साइबर दोस्त करके एक प्रोग्राम चलता है, उनकी बुकलेट आती है। आप उस बुकलेट को अगर महीने में आप 1 दिन भी अगर पढ़ते हैं तो आपको लेटेस्ट जितने भी अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी चीजें आ रही हैं वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। उसमें सब चीजें आप उसमें पढ़ के आप अच्छे से उसकी जानकारी आप रख सकते हैं। और जैसे आपको बताते हैं, नोट डाउन किए थे कुछ चीजें। अच्छा देखिए, हम लोग जैसे कुछ भी पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, जैसे कुछ भी पोस्ट किया हम लोग, हाँ, फेसबुक पे हम लोग कुछ भी पोस्ट करते हैं तो हम लोग एक चीज ये नहीं ध्यान देते हैं, प्राइवेसी का ध्यान नहीं देते हैं उसमें। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि पब्लिक पोस्ट कर देते हैं अपनी पर्सनल फोटोज। अपनी पर्सनल फोटोज जो है उसको पब्लिकली पोस्ट करते हैं और डेली करते हैं। शो ऑफ का तरीका है ये, लोग शो ऑफ करते हैं। हाँ, लोग खूब शो ऑफ करेंगे कि हाँ हम ये खा रहे हैं, हाँ हम यहाँ जा रहे हैं, हाँ फैमिली के साथ में पब्लिकली पोस्ट कर दिए। तो मेरा पड़ोसी जो है, मान लीजिए मेरे पड़ोसी से मेरी बात नहीं होती है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, हालांकि हमारा हमारे पड़ोसियों से बहुत अच्छा संबंध है, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मतलब मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं और हमने पोस्ट करी, पब्लिकली पोस्ट कर दी हमने, पूरी ग्रुप में अपनी फैमिली की फोटो पब्लिकली पोस्ट कर दी। हम गए कहीं घूमने के लिए, उत्तराखंड चले गए, नैनीताल चले गए, हरिद्वार चले गए, कहीं भी चले गए, मंदिर चले गए, मस्जिद चले गए, कहीं गए, तो हमने पोस्ट कर दी, पब्लिकली पोस्ट कर दी। मान लीजिए आजकल क्या है कि देखिए जैसे
अपनी सोसाइटी क्या हो गई, शहर में क्या है कि लोग इतना बिजी है ना कि वो एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते हैं। इतना बिजी है कि घर के बगल वाले के यहाँ क्या हो रहा है नहीं पता है किसी को। ये सही बात है। और गांव में क्या है कि गांव में लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, रोज सुबह शाम एक दूसरे का हाल चाल लेते हैं, सब चीजें हैं। हाँ, तो जो है तो जैसे हम लोग घर से गए कहीं बाहर घूमने के लिए तो हमने पब्लिकली पोस्ट कर दी, और लोग क्या है ना कि भले आपसे रेगुलर बात ना करें, बट आपकी सोशल जो लाइफ चल रही है, सोशल मीडिया पे जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है, उसको लोग बड़े बारीकी से देखते हैं, उसको बड़े बारीकी से देखते हैं लोग। तो जैसे आप कहीं गए हैं, उन्होंने आपकी फोटो देखी, फिर उनका ध्यान गया, अरे हमारे पड़ोसी के यहाँ तो ताला लगा हुआ है भाई, हमारे पड़ोसी के यहाँ ताला लगा हुआ है। तो वो ऐसे पब्लिकली बैठे या कहीं भी बैठे हैं, कहीं गए चाय पीने के लिए, कुछ खाने के लिए बाहर गए, चौराहे पे गए, गली गए, नुक्कड़ गए, कहीं गए, हाँ, तो वहां ऐसे जिक्र कर दिया, हाँ यार वो तो बाहर गए, वो कहाँ गए, अरे वो हरिद्वार गए घूमने के लिए। हमने बोल दिया कि या किसी ने बोला कि वो हरिद्वार गए घूमने के लिए, तो आपने तो किसी को नहीं बताया ना कि आप कहाँ गए हैं घूमने के लिए, पर आपने अपनी सोशल मीडिया पे बता दिया कि आप हरिद्वार गए हैं घूमने के लिए। तो ऐसे एक चोरी की घटना हुई। जज साहब ने पूछा कि हाँ तुमको कैसे पता चला कि इनके घर में कोई नहीं? भैया वो चोर ने क्या बोला, साहब जज साहब इन्होंने अपनी फोटो पब्लिकली डाली थी कि हम घूमने गए हुए किसी के साथ में, मतलब कहाँ बाहर गए हैं। तो वहीं से देखा उसने कि हाँ पूरा का पूरा परिवार बाहर गया है घूमने के लिए, घर में कोई है नहीं, आराम से चोरी करके चोर चला गया। ये सब चीजें होती हैं। तो जिस सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ आप उसी को ऐड करें जिसको आप ऑफलाइन जानते हैं, जिसको नहीं जानते उसको ना ऐड करें। और एक चीज और चेक करें, मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि हम इसको जान रहे हैं, तो उसके फॉलोअर्स चेक करिए, या वो कितनों को फॉलो कर रहा है। उसको ऐड करने से पहले उसको आप एक बार चेक कर लीजिए कि उसकी पिक्चर्स चेक कर लीजिए कि हाँ प्रोफाइल कब की बनी हुई लग रही है, ये चीज चेक कर लीजिए। म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं कि नहीं है ये चेक कर लीजिए। कुछ उसकी एक्टिविटी आप चेक कर लीजिए एक बार में। तो इस तरीके से मतलब जो है एहतियात बरतने पे आप जो है सोशली थोड़ा सा जो है सुरक्षित रह सकते हैं। आई बात समझ में? तो और कुछ आप लोगों को क्या बताएं? कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, तो बताएं। जैसे हमारे फेसबुक पे हम आपको दिखाएं, हमारे पास में अभी नियर अबाउट 575 लोग पेंडिंग हैं। हम नहीं ऐड करते किसी को, अननोन पर्सन को हम ऐड ही नहीं करते। हाँ, पेज बना रखा है, पेज पे आप चाहे जितने ऐड हो। हाँ, और एक चीज आप और कर सकते हैं, हफ्ते 10 दिन में आप एक बार अपने ही नाम को फेसबुक पे सर्च कर लिया करिए। आप अपने ही नाम को फेसबुक पे सर्च कर लिया करिए कि कहीं कुछ क्लोन तो नहीं किसी ने बनाया है आपकी आईडी को, आपके आईडी आपके नाम से। या एक फेसबुक में सर्च करने का एक ऑप्शन और होता है कि अपने या किसी को सर्च करिए, उसमें म्यूचुअल फ्रेंड्स को भी आप सर्च करिए कि अगर म्यूचुअल ये होना चाहिए तभी हम इसको ऐड करें। तो इस तरीके से आप सोशल मीडिया पे आप अपने आप को सर्च करते रहा करें, कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार चेक करते रहें। किसी को भी मतलब अपनी पर्सनल पिक्स ना शेयर करें अननोन पर्सन से या नोन पर्सन से, इस तरीके के। और एक नया वर्ड आया साइबर ग्रूमिंग, इसको आप खुद से सर्च करिएगा साइबर ग्रूमिंग क्या होता है। तो ये इस तरीके का एक फ्रॉड चल रहा है। हेलो हर्ष, मेरी आवाज आ रही है? अगर आवाज मेरी आ रही है तो हाय लिख के भेजो। अपने पासवर्ड जो है डेली चेक, मतलब अपने पासवर्ड्स क्या है कि 10-15 दिन में आप चेंज करते रहा करें। और पासवर्ड जो है अपने सेव करने के लिए किसी भी हाय हाउ आर यू, और अपने पासवर्ड रिमेंबर करने के लिए ना कोई भी एप्लीकेशन का आप उपयोग ना करें। हाँ, और किसी
और एक चीज और, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी अपने कभी भी जो है पासवर्ड्स ना शेयर करें, कहीं के भी पासवर्ड आप अपने फ्रेंड से भी ना शेयर करें, सबसे बड़ी बात यह है। हाँ, और कहीं पब्लिकली अगर आप जो है लॉगिन करते हो आप अपना, अगर फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कुछ भी, तो उसमें एक पॉपअप आता है सेव पासवर्ड, तो उस पर आप क्लिक ना करें। हेलो सुधांशु छोटू। तो उस पर जो है मतलब आप अपना पासवर्ड सेव ना किया करें, आप रिमेंबर करना सीखें, कोई भी इजी पासवर्ड ना डालें। हाँ, कोई भी एप्लीकेशन ना रखें। आपको एक केस और बताते हैं, नाम नहीं लेंगे, एक केस बताते हैं हम आपको, कुछ लोग शायद जानते हो ये केस के बारे में जो हमसे जुड़े हुए हैं। एक केस हुआ था, एक लड़की थी, उसको डिफेम किया जा रहा था सोशल मीडिया पे, तो उसके बारे में गलत गलत चीजें, उसकी आईडी बनाई गई थी, फर्जी आईडी बनाई गई थी फेसबुक पे, उसके बारे में तरह तरह की बातें लिखी गई थी। तो वो 2 दिन परेशान थी। तीसरे दिन उसको हमारी एक रिलेटिव है, उसने बताया क्या ये है, इनसे संपर्क करिए, ये आपका जो सही कर देंगे। तो उसने हमको बताया ये चीज, क्या भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ये चीजें हैं। तो हमने उससे वो लिंक मांगी कि हाँ कहाँ पे क्या बना हुआ है बताइए आप। तो हम उसको अपने हिसाब से, हम लोग का अलग चीज है, सर्च करने का हम लोग का अलग वो है, आप लोग वो चीज हम नहीं बता सकते कैसे क्या होता है। तो उसको हमने अपने हिसाब से जो है सर्च किया, तो उसमें जो डिटेल्स हमने पूरी निकाली, पूरी प्रोफाइल की पूरी डिटेल्स निकाली, हर एक चीजें निकाल के उसके बाद में हम जब कंक्लूजन पे पहुंचे हैं जब जाके, तो उसमें ये देखे हैं कि लड़की की रूममेट ही, उस लड़की की रूममेट ही उस लड़की को डिफेम करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड से जो है उसके बारे में पोस्ट कराई थी। उसके नंबर शेयर कर दिए गए थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। हाँ, और उसके पास कॉल्स आती थी, सब चीजें बाद में पता चली। फिर उसके बाद में सारी चीजें उसकी सॉर्ट आउट हो गई थी, मतलब सब कुछ ठीक हो गया था। और हमारे पास तो चलिए तो हो गया, और हमारे पास ये रेगुलर आती है, एक कंप्लेन ये आती है कि हाँ हमारी फेसबुक आईडी हमारी हैक हो गई है, तो वो तो 2 मिनट में डिलीट हो जाती है। वो आप लोग भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो हम लोग का अलग तरीका है करने का, आप लोग भी उसको कर सकते हैं। और जो क्लोन हो जाती है वो, ये कॉमन हो चला है आजकल फेसबुक पे। हाँ मैं फलाने अस्पताल में हूँ, सारे दोस्तों को मैसेज भेज दिया था। हाँ देखिए, इसका एक और तरीका है, इसका तरीका बताते हैं कि कैसे वो लोग करते हैं। तो इसका तरीका ये है कि आप लोग की एक आदत होती है, हमारी फ्रेंड लिस्ट 5000 होनी चाहिए, सबको ऐड कर लेंगे, सबको ऐड करते चले जाओ। हाँ, मेरी फ्रेंड लिस्ट में अभी बताएं आपको कितने लोग हैं, 480 लोग हैं। और 480 में से हम 400, ये नहीं बोलेंगे 480 को जानते हैं, बट ये है कि बाई फेस हम 450 से ऊपर को जानते हैं। बाई प्रोफेशनल लोग कुछ जुड़ गए हैं, तो वो बात अलग है, जो कि दूर दूर के लोग हैं जो बाई प्रोफेशनल जुड़े हैं हमसे, या हमारे काम से वो खुश हो गए हैं तो हमसे जुड़े हैं। पर हमने उनको क्रॉस चेक किया कि हाँ वो सही बंदे हैं कि नहीं, तभी हमने उनको ऐड किया। हाँ, तो देखिए उसमें क्या होता है, बेसिकली होता है ऐसा है कि आप लोग की आदत होती है, आप लोग किसी को भी ऐड कर लेते हो। हाँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, 400-500 ऐड, लाइक्स चाहिए हमको फेसबुक पे लाइक्स चाहिए, इंस्टाग्राम पे हमको लाइक्स चाहिए। हाँ, आप लोग यही करते हो, सब करते हैं, ह्यूमन नेचर है ये। सब क्या करते हैं, अरे अब जैसे मेरी हमारे फेसबुक प्रोफाइल पे कितना लाइक आता है, 20 लाइक, 30 लाइक, 22 लाइक ही नहीं आता है हमारे पे। क्या करें, रोएं, ऐड कर लें 500 लोगों को, 5000 लाइक हो जाए, तो ऐसा काम नहीं करना है। तो देखिए इसमें करते क्या है लोग, अनपढ़ लोग रहते हैं जो करते हैं, हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ, तो account detail, if someone has my account details like account number and IFSC, then hacker will be able to know my account information like amount saved or transaction.
नहीं, ये नहीं पता कर सकते हैं। ये चीज जो है आपके अकाउंट में कितना, क्योंकि देखिए बैंकिंग सिस्टम जो है इतना सेफ है, इतना सेफ है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टाफ की मिली भगत से ही हो सकता है। कभी कभी आप लोग न्यूज में देखते होंगे कि हाँ फला बैंक में ऐसे ऐसे हुआ, स्टाफ ने मिलकर इतना इतने का क्या किया, तो वो चीज हम नहीं बोलना चाहते हैं, वो थोड़ा सा विवाद वाला टॉपिक हो जाएगा, तो वो हम नहीं बोलेंगे। बट इसमें क्या है कि आपका अमाउंट, बट एक चीज ये पता कर सकते हैं, आपकी यूपीआई आईडी पता कर सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर डाल के किसी भी यूपीआई प्लेटफॉर्म पे वो आपका यूपीआई आईडी पता कर सकते हैं। हाँ, तो एक चीज ये करना है कि देखिए पैसा वो लोग क्या करते हैं कि आपके अकाउंट में 1 रुपया 2 रुपया डाल के आपसे बात करके कहते हैं हाँ आपको इतना पैसा डाला है, फिर आपसे, देखिए पैसा लेने के लिए ओटीपी डालना नहीं पड़ता है, सबसे बड़ी बात ये है, कोई भी पैसा लेने के लिए ओटीपी डालना नहीं पड़ता। और सबसे ज्यादा फ्रॉड फोन पे होता है, सबसे ज्यादा फ्रॉड फोन पे होता है। हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि आप फोन पे यूज ना करिए, बट पर्सनली हम फोन पे नहीं यूज करते हैं, हम पर्सनली फोन पे यूज नहीं करते हैं, आज भी हम फोन पे यूज करते ही नहीं, पर्सनली बताएं आपको। तो जो यूपीआई बेस्ड फ्रॉड होते हैं ना, वो जो है उसमें ओटीपी जब तक आप नहीं डालेंगे तब तक आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। हाँ, एक और फ्रॉड, देखिए पहले हम एक चीज और पहले ये बता देते, तो एक और फ्रॉड चला है। देखिए जैसे क्या होता है, आप एटीएम में जाते हैं, हाँ आप एटीएम में गए, और वहां से एक, हम अगर आपको चाहिएगा तो हम आपको एक वीडियो भेज देंगे, आपको मैसेज करिएगा, हम आपको एक वीडियो भेज देंगे। तो वहां पे क्या है, एटीएम में पहले से ही एक आदमी मौजूद रहता है। हाँ, तो वो क्या करता है, वो पैसा निकालने का कुछ ऐसे बहाना करता है, हाँ, और किनारे हट जाता है, कहता है कि अरे मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो मान लीजिए आप गए या कोई गया जो पहली बार जा रहा है या थोड़ा सा नया है पैसा निकालने के लिए एटीएम में, तो वो क्या किया कि गया एटीएम में पैसा लेने के लिए, और आवाज थोड़ा आगे पीछे हो रही है। सब सेफ है, उसको आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं। सेफ का मतलब ये भीम यूज करिए, गूगल पे यूज करिए, कुछ भी यूज करिए, वो सब सेफ है। बट ये है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का उपयोग ना करें, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है, अकेले उसी ही एप्लीकेशन का आप उपयोग करें। तो हम ये बता रहे थे कि हाँ, एटीएम में वो लड़का पहले से मौजूद रहता, कोई भी लड़का गया वहां पे पैसा निकालने के लिए, तो उसने पैसे निकाले, पैसा निकाल लिया, फिर जो फ्रॉड बंदा वहां रहता है अंदर, वो क्या करता है कि उसने चुपके से आपका पिन कोड देख लिया। हाँ, और जब आपने पैसे निकाल के आप पैसा गिनते रहते हैं, ये वीडियो में हम आपको वीडियो दिखाएंगे, अपलोड करेंगे पेज पे, तो वो क्या करता है कि सामने वाले लड़के से क्या करता है, उसका एटीएम ले लेता है देखने के लिए, भैया मेरा एटीएम काम नहीं कर रहा है, देखें आप वाला कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऐसे लगाया है और निकाल लिया है, और कहा देखिए हम आपका वो नहीं डाले हैं, पिन कोड नहीं जानते हैं, हम आपका पिन कोड नहीं डाले हैं, और वो अपना एटीएम दिया और चला गया। तो उसके बाद में उसने पिन कोड डाला था, तो उसने देख लिया था, तो पिन कोड डाल के वो पैसा निकाल लिया। तो इसलिए आजकल क्या हो गया है कि एटीएम में एक सिस्टम आ गया है कि जैसे आप अपना एटीएम डालते हो, जब तक ट्रांजेक्शन नहीं होता है, एटीएम आपका उसी में स्टक रहता है, उसी में फंसा रहेगा आपका एटीएम। जब आपका पेमेंट हो जाती है तब आपका जो है एटीएम जो है निकलेगा। तो ये बैंकों ने ये बहुत अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम कर दिया है अभी इस टाइम पे, कि आपका एटीएम उसी में स्टक रहता है। नहीं तो इससे पहले क्या होता था, आपने अपना एटीएम डाला और निकाल लिया, और उसके बाद भी अगर आप पासवर्ड डाल रहे हैं, कोई भी थर्ड पर्सन आके वो पासवर्ड डाल देगा आपका, तो पैसा निकल जाता था, ये चीज होता था।
तो ये तो बता दिया। हाँ तो देखिए, और देखिए क्लोनिंग कैसे होती है हम ये आपको बता रहे हैं कि किसी बंदे ने आपको जो है फेसबुक पे आपने किसी को ऐड किया, हाँ अननोन पर्सन ऐड हो गया आपसे, उसने आपकी प्रोफाइल पिक्चर खोली जो एक जनरली सबसे पुरानी फोटो होगी, जो आपकी सबसे पुरानी फोटो होगी उसको वो आदमी क्या करेगा, ओपन कर लेगा और उसके बाद उसमें लाइक्स देखेगा। पब्लिकली जो आपने पोस्ट करी उसकी बात कर रहे हैं हम, प्राइवेट फोटो की बात नहीं कर रहे हैं, जो पब्लिकली है उसकी बात हो रही है। तो उसमें क्या हुआ कि वो आपकी फोटोज ओपन कर लेगा, फोटोज ओपन कर लिया और उसमें देखता है लाइक्स कितने हैं। हाँ फिर क्या करेगा वो कि तुरंत ही दूसरा टैब खोलेगा, ब्राउजर में जाके दूसरा टैब खोलेगा और दूसरा टैब खोलने के बाद में वो ओपन रहेगा, दूसरा टैब खोलेगा, लॉग आउट करेगा और लॉग आउट करने के बाद में आपके नाम से दूसरी आईडी बनाएगा, सेम आपकी वही पब्लिकली जो आपने फोटो डाल रखी है वो करेगा और आपके नाम से ही तुरंत जितने लोगों का है वो पेज रिफ्रेश करेगा तो वहां पे जो है लाइक्स की जहां पे ऐड ए फ्रेंड का ऑप्शन आने लगता है, वहां ऐड ए फ्रेंड का ऑप्शन आने लगता है। तो आप ये सोचते होंगे कि अरे इसने मेरे ही सारे फ्रेंड्स को क्यों रिक्वेस्ट भेज दी, कैसे भेज दी मेरे ही फ्रेंड्स को। तो भाई आपकी तो आदत बन रखी है, आपने 5000 लोगों को ऐड कर लिया है अपने उसमें फेसबुक में। अब आप खोजोगे एक एक लोग को कि कौन है वो फर्जी आदमी हमारे फेसबुक में ऐड हो गया, तब तक वो फर्जी आदमी अपना खेल करके चला जाता है। वो ऐड कर लिया, अगर आपने 400 लोगों को ऐड किया है तो अगर उसने 200 लोगों को रिक्वेस्ट भेजी, हाँ, और रिक्वेस्ट भेजने के बाद में 200 में से अगर 20 लोगों ने भी अगर उसके झांसे में आकर, अगर 20 लोग भी उसके झांसे में आ गए और उसने बोला कि मैं हॉस्पिटल में हूं, मेरे बेटे का ये तबीयत खराब है, वो तबीयत खराब, और कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रेंड सर्किल में अपने रिलेशन इतने अच्छे होते हैं ना कि हम लोग क्रॉस चेक भी नहीं करने जाते हैं, हम लोग क्रॉस चेक भी नहीं करने जाते हैं कि हाँ हिमांशु ने पैसा मांगा है या किसी और ने पैसा मांगा है, उससे फोन करके हम पूछ लेते हैं हाँ यार पैसा क्यों मांगे हो। हम लोग इतना बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती है अपनी ना कि हम लोग पूछते ही नहीं कि हाँ तुमने पैसा क्यों मांगा है। हम लोग क्या करते हैं, तुरंत अकाउंट नंबर बताओ, तुरंत भेज देते हैं। जैसे हमारी पहचान का है, छोटे भाई की तरह एक लड़का आकाश है, उसके साथ सेम चीज हुआ, उसके साथ सेम चीज हुआ। हमारे एक कॉलोनी का ही लड़का है, तो उसने क्या किया कि उसकी फेसबुक आईडी हैक हो गई। क्लोन होना अलग चीज है, हैक होना अलग चीज है। हैक होने का भी बता रहे हैं कैसे लोग हैक करते हैं, कहाँ के लोग हैं वो चीज वो भी बताते हैं अभी आपको। तो आजकल हैक थोड़ा करना टफ हो गया है, थोड़ा सा टफ है, लोग कर ले जाते हैं। काली लिनक्स वगैरह पे होता है, वो अलग टॉपिक हो जाएगा थोड़ा सा। तो उससे पैसे की डिमांड करी गई, 11,000 समथिंग रुपए की डिमांड करी गई कि हाँ यार दे दो, अर्जेंट नीड है। तो उसने क्रॉस चेक नहीं किया, उससे पैसा उसने ट्रांसफर कर दिया। बाद में थोड़ी देर बाद में जो है उसने पैसा भी ट्रांसफर कर दिया। शाम को जो है मिला, तो जब वो लोग मिले शाम को तो उसने पूछा यार पैसा मांगे थे, तो कहा नहीं हमने तो नहीं मांगा था पैसा। तो ऐसे ऐसे करते हुए जब उसने अपना OTP मंगा के फिर से प्रोफाइल चेंज करी, तो बाद में देखा कि 7-8 लोगों ने उसको पैसा दे दिया। अब सोचिए एवरेज मान के चलिए कि 11,000 समथिंग दिया है, एवरेज मान के चलिए अगर 10,000 रुपया भी किसी ने दिया, हाँ, और उसके बाद में क्या है कि 10 लोगों ने या 6 लोगों ने दिया तो 60,000 लाख रुपए तक का वो लोग काम कर ले जाते हैं। और अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ जो है IT एक्ट और पुलिसिंग और सिस्टम थोड़ा अपने यहाँ थोड़ा वीक है। हाँ, 10,000 5,000 के लिए कोई भी कंप्लेन नहीं लिखी जाती है। वो 10,000 5,000 रुपया किसी गरीब के लिए क्या होते हैं, वो उस गरीब से जाके पूछो कि जो इस जैसे किसी के साथ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसके साथ में लॉकडाउन में ये फ्रॉड हुआ। सोचिए लॉकडाउन में मई जून की बात है, फ्रॉड हुआ था ये। तो उस 10,000 रुपए की कीमत उस आदमी से पूछो ना कि क्या बीतती उसका, वो 10,000 रुपए उसके खाते से चले गए, मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई चले जाते हैं। तो अपने यहाँ कानून व्यवस्था एकदम लचर है, किसी भी तरीके का कोई भी, सिर्फ सुनी उसकी जाती है जो पैसे वाला है,
जैसे कि अभी आपने सुना होगा मुंबई में हुआ था एक बिजनेसमैन के साथ में कितने करोड़ का फ्रॉड हो गया था उसके अकाउंट से। तो उसमें क्या हुआ था कि यूपीसी कोड मंगा के जो है यूपीसी कोड मंगा लिया गया था उसमें। यूपीसी कोड चला गया, उसने कोड की रिक्वेस्ट की। और हम लोग की एक आदत होती है, हम लोग की एक आदत क्या होती है कि हम लोग रात में फोन स्विच ऑफ करके भी सो जाते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि उसके फोन पे जो है जब पोर्टिंग की रिक्वेस्ट की, पोर्ट आउट की रिक्वेस्ट की गई उससे, और पोर्टिंग के लिए दूसरी कंपनी में जब वो गया रजिस्टर किया, तो कंपनी वालों ने कंफर्मेशन करने के लिए, पोर्ट का भी एक होता है, एक सिम स्वैप का भी होता है, सॉरी हाँ, सिम स्वैप का। तो सिम स्वैप की रिक्वेस्ट से ज्यादातर फ्रॉड होते हैं। तो उसमें जो है कंपनी ने कंफर्मेशन के लिए किया, तो क्योंकि उसका नंबर ऑफ आ रहा था तो वो जो है चेक नहीं कर पाया, उसके साथ में 1 करोड़ या 2 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। एक हमने अभी पोस्ट शेयर करी थी, देखिए 3-4 दिन पहले शेयर करी है पोस्ट हमने, और शेयर करी थी। कोलकाता के डॉक्टर साहब हैं, तो उनके साथ भी सेम फ्रॉड हुआ था। उनके पे तो ओटीपी ही नहीं आया, उनके मोबाइल पे ओटीपी ही नहीं आया। वो क्रेडिट कार्ड से एक बैंक का था, तो उसमें लिख रखे हैं हमने अपनी पोस्ट में, पेज में जाएंगे देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है। तो उन्होंने जो है उनके पास में किसी ने फोन किया था कि हाँ इतने इतने का ऐसे क्या एटीएम वेरिफिकेशन के लिए फोन आया था, तो उन्होंने ओटीपी बताया भी नहीं, हालांकि हाँ खाने का ऑर्डर किया था, हाँ पिज्जा का ऑर्डर दिया था उन्होंने, तो उसमें रिक्वेस्ट भी आई थी, तो उन्होंने ओटीपी बताया भी नहीं। 2-3 बार ओटीपी आई थी पर उन्होंने ओटीपी इंटर नहीं की, उनको कुछ डाउट हो गया। तो उनके साथ में भी नियर अबाउट 40-50 हजार रुपए का फ्रॉड हुआ। तो उसमें भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उसमें भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो बेसिकली क्या है कि सोशली, इकोनॉमिकली अपने आप को अगर सिक्योर करके चलना है आपको, तो अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। हम लोग शौक शौक में क्या कर लेते हैं, 2 क्रेडिट कार्ड रख लेंगे, 3 क्रेडिट कार्ड रख लेंगे, वो भी नहीं रखना है अपने को। सिर्फ और सिर्फ जो है वही रखने चाहिए क्रेडिट कार्ड भी जो अपनी नीड हो, एक सफिशिएंट होता है। डेटा आप अपने जिस हिसाब से सिक्योर कर सकें, कभी भी कहीं कंप्रोमाइज ना करें, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का उपयोग ना करें। हाँ, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग की एक और आदत खराब है, प्रीमियम वर्जन। जैसे भी किसी भी एप्लीकेशन का प्रीमियम वर्जन आता है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। हाँ, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं ना, तो पैसे नहीं देते हम लोग क्या करते हैं, क्रैक वर्जन ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसका क्रैक वर्जन ले लेंगे गूगल पे जाके। तो गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे किसी भी एप्लीकेशन का फुल वर्जन, किसी भी एप्लीकेशन का फुल वर्जन का हम लोग कर लेंगे। तो वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन किसी और वेबसाइट से जाके हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जब आप इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो आपकी जो है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन लेता है। हाँ, अच्छा चलिए अभी आपको एक लोन फ्रॉड के बारे में बताते हैं, अभी याद आ गया हमको। हाँ, तो उसको बाद बताते हैं। तो वो आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ले लेता है, परमिशन ले लेता है, गैलरी की, मीडिया की, इनबॉक्स की सारी परमिशन ले लेता है। और जो है वो टाइम टू टाइम वो जो आपका क्या करता है कि टाइम टू टाइम वो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता रहता है, टाइम टू टाइम। आपकी गैलरी एक्सेस करता रहता है, आपके मैसेजेस एक्सेस करता रहता है। कभी कभी आपको लगता होगा, हाँ जैसे देखिए, जैसे डॉक्टर साहब के साथ में फ्रॉड हुआ, उन्होंने कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी होगी कि जो कि उनका इनबॉक्स भी एक्सेस कर रहा था, बट उनको नहीं पता होगा कि उनका इनबॉक्स भी एक्सेस किया जा रहा है। तो एक चीज और करना है, एक अपनी सेटिंग में आता है, एक ऑप्शन है कि शो नेटवर्क कनेक्शन स्पीड। आप लोग को पता है कि नहीं पता ये चीज, शो नेटवर्क कनेक्शन स्पीड? अगर पता हो तो बताएं, तो फिर आगे हम बताएं। कोई यस या नो लिख के भेजे। हर्ष,
शो नेटवर्क कनेक्शन स्पीड जो है, जान रहे ना? हाँ, तो उसमें क्या करना है कि उसको आप रेगुलरली चेक करते रहा करें। नेटवर्क कनेक्शन स्पीड आप चेक करते रहा करिए। जब आपको लगे कि आप अपना मोबाइल यूज नहीं कर रहे हो, पर आपके डेटा जो है ऊपर, जब आपके डेटा का रेट जब ज्यादा बताने लगता है कि 1 Mbps जा रही स्पीड, 2 Mbps जा रही, तो आप एक बार अपना पूरा का पूरा फोन आप एक बार चेक करें कि आपके पास में कौन सी एप्लीकेशन है। आप सेटिंग्स में जाके देखें कि कौन सी एप्लीकेशन रिसेंटली आपकी डेटा यूज कर रही, कौन कहाँ भेज रही है, कहाँ डेटा, तो आप उसको चेक करें। और इस तरीके के एप्लीकेशन को अगर आपको लगता है कि सिक्योर नहीं, तो आप उसको तुरंत डिलीट करें। हाँ, अच्छा चलिए एक चीज और लास्ट बताते हैं, फिर खत्म करेंगे। एक लोन फ्रॉड होता है। हाँ, लोन फ्रॉड ऐसे होता है कि आजकल ट्रेंड में चला हुआ है, गेट इंस्टेंट लोन विद इन 5 मिनट्स। गेट इंस्टेंट लोन विद इन 5 मिनट्स। तो आप लोग क्या करते हैं कि अमूमन लोग क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं उस पर। हाँ, अब इस लोन में भी 2 तरीके के फ्रॉड होते हैं। लोन में भी 2 तरीके के फ्रॉड होते हैं। तो पहले बताते हैं कि पहला टाइप है कि जैसे आपने लोन के लिए अप्लाई किया, उस पर इंस्टेंट लोन के लिए। हाँ, तो वो इंस्टेंट लोन के लिए जब आपने अप्लाई किया, तो एक तो होता है ऑथेंटिक होता है, वो थोड़ा ऑथेंटिक होता है, उसको पूरी तरीके से हम ऑथेंटिक नहीं बोलेंगे। ऑथेंटिक ऐसे होता है कि मतलब आपने उसको इंस्टॉल किया, अपनी पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारी डिटेल्स दी, अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इवन आपने दे दी उसको, अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन भी आपने दे दी। हाँ, उसमें आपने अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दे दी पूरी की पूरी। हाँ, मैसेज एक्सेस करने की इंफॉर्मेशन दे दी। और उसके बाद में जो है, इनके जो है इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते हैं। पहली बात तो जो इंस्टेंट लोन जो भी देते हैं, उनके इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते हैं। हाँ, आपने जब अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन उनको दे दी ना, तो वो जो लोन कंपनी है, हम किसी लोन कंपनी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, हम पर्सनली अगर आप पूछेंगे तो हम वो भी बता देंगे। तो उसमें क्या करते हैं कि वो आपके पूरे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन रख लेते हैं और आपकी कॉल हिस्ट्री रख लेते हैं पूरी की पूरी। हाँ, तो उसमें उनको वो आपकी कॉल हिस्ट्री भी देख रहे हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं कि आपकी पूरी कॉल हिस्ट्री देखे, आपकी सबसे ज्यादा किससे बात होती है। हाँ, पापा, मम्मी, हस्बैंड, वाइफ, XYZ, फ्रेंड, कौन, ये दिस दैट जो भी है। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, वो पूरा एक्सेस करते हैं, वो पूरा आपका देख सकते हैं, पूरी की पूरी डिटेल्स उसमें। तो वो फिर क्या करेंगे, आपकी कोई भी किस्त बाउंस हो गई, कोई भी एक किस्त आपकी बाउंस हो गई, हाँ, तो वो क्या करेंगे, आपके पास पहले फोन करेंगे, कहेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा है, आप सक्षम नहीं है आप किस्त देने में। तो फिर क्या करेंगे, वो आपके फ्रेंड्स के पास में फोन करेंगे। इसको आप गूगल कर सकते हैं, आप आजकल सब ऑनलाइन अवेलेबल है, गूगल करिए आपको पता चलेगा। तो वो क्या करेंगे कि आपके फ्रेंड्स को भी वो मैसेज करेंगे, डिफेम करेंगे कि हाँ इसने इतने इतने पैसे लिए थे हमसे, अब हमारी कंपनी से, और वो लौटा नहीं रहा है। और उनकी भाषा भी प्रोफेशनली वो बात भी नहीं करते हैं, और वो जो है प्रोफेशनली भी बात नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आपको डिफेम भी करते हैं। और इंटरेस्ट रेट भी उनके इतने हाई होते हैं कि आप जो है उसको 10,000 लिया है तो आपको 10,000 का 50,000 देना पड़ जाता है। यहाँ तक कि ये भी चीजें हैं, 10,000 का आपको 50,000 भी देना पड़ जाता है। तो इन सब चीजों से आप बचें। ये पहला टाइप हो गया। और दूसरा टाइप अब आपको बताते हैं। दूसरा टाइप ऐसे होता है कि आप फेसबुक चला रहे हैं, आपने खूब लोन के लिए सर्च किया, हाँ, लोन के लिए सर्च किया, इंस्टेंट लोन, ये लोन, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो है तो आपने सर्च किया, तो उसमें क्या है कि फ्रॉडस्टर ने आजकल क्या कर दिया है, पहली बात तो फर्जी हेल्पलाइन नंबर बना लिए हैं। हर एक कस्टमर केयर के फर्जी हेल्पलाइन नंबर है। हाँ, आप गूगल कभी ना करें, किसी भी कस्टमर केयर से बात करने के लिए आप उसका नंबर गूगल से ना लें। जैसे आपको क्रेडिट कार्ड के कस्टमर केयर पे बात करना, आपके क्रेडिट कार्ड के उस पे क्रेडिट कार्ड के पीछे आपको कस्टमर केयर नंबर लिखा रहता है,
उस पे करें। आप अगर कोई आपने रेफ्रिजरेटर लिया है, कोई आपने एसी लिया है, कोई मोबाइल लिया है, हाँ, तो उसके यूजर मैनुअल में पीछे उसका टोल फ्री नंबर लिखा रहता है, वहां कर लें, वहां से नंबर ले लें। क्योंकि आजकल फ्रॉडस्टर ने क्या कर रखा है कि जितनी भी कस्टमर केयर नंबर है उसको जो है क्लोन करके या कुछ भी फर्जी बना बना के पूरी साइट जो है फेक नंबर डाल दिए हैं। और कस्टमर केयर के उनके नंबर जो होते हैं मोबाइल नंबर होते हैं, और कोई भी जेन्युइन जो है कस्टमर केयर, चाहे बैंक से रिलेटेड हो, कोई सर्विस सेंटर का हो रजिस्टर्ड, वो लैंडलाइन नंबर अमूमन रहते हैं, अधिकांशतः वो लैंडलाइन नंबर ही रहते हैं। तो मान लीजिए आप, तो ये आपने गूगल सर्च किया, तो आप फेसबुक पे गए, फिर तो वो क्या करेगा, आपकी कुकीज जो है पूरी की पूरी आपकी जो है, जैसे आप कुछ भी सर्च करते हो, आप कुछ भी सर्च करते हो, आपने चप्पल सर्च करी, आपने गूगल पे चप्पल सर्च करी है, हाँ, तो जो है आपकी कुकीज पूरी की पूरी सब सारी एप्लीकेशन फेसबुक भी देख रहा है, पूरी एप्लीकेशन जितनी भी है, आप जहां भी जाओगे आपको चप्पल पीछा करती रहेगी, वो चप्पल जो है आपके पीछे पड़ी रहेगी। फेसबुक में जाओगे आप, आपको चप्पल दिखाई देगी, उस चप्पल का एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई देगा। गूगल फिर से खोलोगे तो चप्पल दिखाई देगी, मिंत्रा खोलोगे आपको चप्पल दिखाई देगी, फेसबुक खोलोगे सबसे पहले चप्पल दिखाई देगी, फ्लिपकार्ट खोलोगे चप्पल दिखाई देगी, इंस्टाग्राम खोलोगे चप्पल दिखाई देगी। तो इन सब चीजों से बचना है। कुछ भी सर्च करना है, प्राइवेट ब्राउजर में जाके सर्च करें, या सर्च करें तो जो है कुकीज एंड कैशे क्लियर कर दिया करें। कुकीज एंड कैशे जो है आप उसको क्लियर करके तो किया करें। हाँ, तो आपने जैसे लोन के लिए सर्च किया, आप फेसबुक ऑन किए, फेसबुक खोले हैं, आपको जो है वो फ्रॉडस्टर का आपको वहां पे भी दिखेगा। यहां तक कि फेसबुक भी नहीं सेफ है, वो फ्रॉडस्टर जो है, जैसे आपने किसी नामी गिरामी एक कंपनी है, एक नामी गिरामी कंपनी, उसका नाम नहीं लेंगे, वो इंस्टेंट लोन देती है। हाँ, होम अप्लायंस के लोन खूब देती है, होम अप्लायंस के लोन वो खूब देती है, बड़े बड़े मॉल्स में देती है, बड़े बड़े मॉल्स में देती है। हाँ, वो इंस्टेंट लोन देगी आपको, वो भी आप मॉल में पहुंच जाएंगे, सबसे पहले आप लोग जान रहे होंगे उस कंपनी का नाम नहीं लेंगे हम किसी का, बट जो है इंस्टेंट लोन देती है। हाँ, उसकी भी काफी कंप्लेंट्स आई है, बट वो अलग चीज है। तो फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं कि उस नामी गिरामी कंपनी से रिलेटेड जो है एक फर्जी जो है एडवर्टीजमेंट चला देते हैं, और उसमें जो है अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो आपसे एक गूगल फॉर्म फिलअप कराएंगे, आपने गूगल फॉर्म पे जो है सारी डिटेल्स डाल दी अपनी, उस गूगल फॉर्म पे जो है, कभी भी आप गूगल फॉर्म जो है कभी भी फिलअप ना करें, चाहे वो किसी रजिस्टर्ड कंपनी का ही क्यों ना हो। गूगल फॉर्म्स जो है उस पर कभी भी कोई डिटेल्स फिलअप ना करें, क्योंकि गूगल फॉर्म्स की, गूगल स्वयं बोलता है कि इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है गूगल फॉर्म की। तो फ्रॉडस्टर क्या करेगा कि वो जो है आपका पूरा का पूरा डिटेल जो है आपसे ले लेगा, फिर आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि हाँ, आपको प्रोसेसिंग फी देनी पड़ेगी, आपने 20,000 लोन के लिए अप्लाई किया है, आपको प्रोसेसिंग फी देनी पड़ेगी। हाँ, आपको भी नीड है पैसे की। हाँ भाई, उसको पहले से ही पैसे की नीड है, वो कहां से पैसा देगा तुमको, वो कहीं से अरेंजमेंट करेगा 1,000-2,000 रुपए का। वो अमूमन फ्रॉडस्टर क्या करते हैं कि वो छोटे छोटे अमाउंट का फ्रॉड करते हैं, छोटे छोटे अमाउंट का फ्रॉड करेंगे। तो 2,000 रुपए आपसे, या 1,800-1,900 रुपए प्रोसेसिंग फी आपसे मांगेगा वो। तो आपने भी उसको क्या किया कि प्रोसेसिंग फी जो है 2,000 रुपए आपने उसको दे दिया। हाँ, कि आपको इंस्टेंट लोन मिलने जा रहा है। उसने फर्जी पीडीएफ बना लिया फला कंपनी के नाम से कि हाँ, दिस ये कंपनी है, ये योर लोन इज अप्रूव्ड, काइंडली पे दिस अप्रूवल फी, वो प्रोसेसिंग फीस। आपने इतना उसमें सबमिट कर दिया, इतनी डिटेल्स, उसने आपको फर्जी की फर्जी दे दी बना के पीडीएफ व्हाट्सएप पे। आप उसको क्रॉस चेक नहीं किए। ये केस हो चुका है, हमारे एक मित्र के साथ में हो चुका है ये केस। हाँ, उसको हमने बचाया, बहुत क्लोज मित्र है हमारा, उसके साथ में ऐसा चीजें हो चुकी है। तो हमने बजाज फिंसर्व के नाम से फर्जी बना रखा था उसने, फ्रॉडस्टर ने उसको जो है, मेरे मित्र को बजाज फिंसर्व के नाम पे
बना के भेजा था। तो उसने हमसे संपर्क किया कि यार हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, देखो ये सही है कि नहीं सही है। तो हमने देखा, फिर हमने फोन लगा के उसको डाटा दी। तो इस तरीके की चीजें हैं, आप इस तरीके की छोटी छोटी चीजों से बचें डे बाय डे। किसी भी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक ना करें कभी भी, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को ना इंस्टॉल करें। अपना कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर कहीं भी, गूगल फॉर्म्स पे भी आजकल कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर का फिलअप करने का चीजें चल रही हैं। हाँ, और फोन पे के रिवार्ड्स वाले चलते हैं, स्क्रैच कूपन वाले चलते हैं, आजकल फ्रॉड चलते हैं। आप हमारे पेज पे देखेंगे, हमने कुछ साल, पिछले साल शायद डाला था, वो आज भी ट्रेंड में है वो वाला फ्रॉड। तो स्क्रैच कार्ड के नाम से ये लोग जो है, फोन पे स्क्रैच कार्ड, अभी हमारे एक रिलेटिव के साथ में फोन पे स्क्रैच कार्ड वाला फ्रॉड हुआ था, तो उसने हमसे संपर्क किया था। तो हमारे पेज पे जो भी लेटेस्ट इस तरीके की चीजें आती हैं, हम उसको डालते भी रहते हैं, अवेयर करते रहते हैं लोगों को, इसीलिए। हाँ, स्क्रैच एंड विन वाले जो आते हैं 1800 समथिंग, 1900 समथिंग के जो आते हैं, उसको स्क्रैच किए और उसके बाद में उसमें बोलेगा कि काइंडली इंटर योर फोन पे यूपीआई आईडी। हाँ, तो आप उसमें फोन पे यूपीआई आईडी आपने उसमें डाल दिया। हाँ, उसमें आपने फोन पे यूपीआई आईडी डाल दिया, तो उससे क्या होता है कि फिर आपके पास में ओटीपी आती है, अप्रूवल का आता है। तो आपको तो ये लगेगा कि हाँ भाई, हमारा तो फोन पे 1999 रुपए हमको मिल रहा है। हाँ, ओटीपी डाल देते हैं, तुरंत हमको मिल जाएगा। बट ओटीपी नहीं डालना है। ओटीपी जैसे डालेंगे सेम अमाउंट आपके खाते से कट जाएगा। जैसे ओटीपी डालेंगे आपके खाते से उतना पैसा कट जाएगा। कभी भी पैसा पाने के लिए, जब आपके अकाउंट में पैसा आता है तो आपको ओटीपी नहीं डालना होता है। जब आपको देना होता है तब आपको ओटीपी इंटर करना होता है। देना है तो देना है, मतलब पैसे देने हैं तो ओटीपी देनी है। हाँ, लेना है तो कुछ नहीं देना है, लेना है तो कुछ नहीं देना है, देना है तो देना है, ये मान के चलिए आप। तो इस तरीके की चीजें हैं। अगले संडे को फिर हम लोग लाइव करेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और फिर से एक लाइन हम बोलेंगे, ऑनलाइन सिर्फ उन्हीं से जुड़े हैं जिसको कि आप ऑफलाइन जानते हैं। ऑनलाइन उसी से जुड़िए जिसको कि आप ऑफलाइन जानते हो। आई बात समझ में? धन्यवाद सभी को, बाय बाय।